चित्रकूट कहीं नहीं जाता, सब लोग यहीं आते हैं। अब मेरी बात को आप समझ रहे हैं? यह चित्रकूट कहीं नहीं जाता, लेकिन यह चित्रकूट जो नहीं आता उसका तीर्थ अधूरा है। प्रयागराज स्वतः ही वो हो जाए, प्रयाग यहाँ आते हैं, काशी राजा है वो यहाँ आते हैं, आपके ये क्या बोलते हैं बैजनाथ के राजा है वो यहाँ आते हैं, मथुरा के वो यहाँ आते हैं। चित्रकूट राघव प्रयाग है, विजय राघव प्रयाग चित्रकूट है। जो प्रयागराज है तो यह विजय राघव प्रयाग है, प्रयागों का प्रयाग, यह प्रयागों का प्रयाग है। इसमें किसी के उसकी पलाई हुई गंगा नहीं, जैसे भागीरथी मुनिवर ने गंगा लाई, यह किसी की लाई हुई गंगा नहीं, यह स्वतः ही एक तपी, एक तपस्वी की पत्नी जिनका नाम माता अनसुईया था, अपने पति की सेवा से वह यह गंगा को प्राप्त हुई। यही चित्रकूट के अंदर वो नहीं गई कहीं भागीरथी जैसे, कहीं भागने नहीं गई कि जब भागते भागते आगे आगे भागीरथी नदी पुनीत पुराण बखानी प्रिय निज तप बल आनी सुर सरधार नाम मंदा जय हो, जो सब पातक पोतक डाकिनी अनसुईया के पद गए सीता मिली बहोर सुशील विनीता। जय हो, आत्री के आश्रम हो गए सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। बिल्कुल यह चित्रकूट है, यहाँ भगवान स्वतः ही बालक बहुत सी लीलाएं हुई हैं। तपोवन है बिल्कुल, ऋषियों की खान है। सबसे ज्यादा ऋषि मुनि चित्रकूट के जंगलों में ही रहते हैं, निवास। बाकी जगह इतने ऋषि हर जगह किए हैं, कोई जगह नहीं बाकी जहाँ तीर्थ है वहाँ। आज हमारे चित्रकूट में भी बहुत से ऐसे गलत काम होने लगे जिसमें भगवान मैं क्या कह दूं, ये धर्म स्थान है, धर्म को भी आदमी बेच के खाने लगा, आज पैसा देखने लगा। हमारे महात्मों में भी बड़ा बड़ा पैसा के मोह के लालच में भजन करना बंद कर दिया है, खाली माया जोड़ने के चक्कर में पड़ गया है। हकीकत में क्या होता, बड़े बड़ों को दुनियादारी सब सफाई, ये क्या परमार्थ के लिए साधु का शरीर होता है, लेकिन वह परमार्थ करना भूल के अस्वरथ में आ जाता है, अपने ही परमार्थ की जिंदगी को छोड़ देता है। फिर कहेगा भेष है, भेष तो पेड़ जैसे खड़ा है, पेड़ न कबहू फल बसे नदी न साचे नीर। अब परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर, गरीब को भोजन करावे, गरीब को पानी पिलावे, भटके को रास्ता बतावे। या तो संतों का काम है, तो यहाँ तो आए हो तो भंडारा करो 10-12 लाख का तो ठीक है, बिल्कुल, और नहीं आए हो तो बैठने को शरण नहीं मिलती है। जी जी ठीक, तो मैं क्या कह दूं इसके विषय में कहूँ तो सबसे अच्छा ही बुरा हम ही है। बुरा जो खोजन मैं चला बुरा ना मिलेगा को, जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना खो। हम ही सब में बुराई किसी के प्रति में जाएंगे तो हमारी बुराई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आज हम या मंदाकिनी के प्रति में आप मीडिया के कर्म कांड करने वाले व्यक्ति हैं और मीडिया कर्मी हैं, तो हम जो आपको मंदाकिनी के विषय में बताएंगे तो कल हमारे को ही हथकड़ी डाल के चली जाएगी। नहीं तो यह मंदाकिनी पावन गंगा को इतना गंदगी करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? हमारे जैसे कितने छुपा स्तंभ बैठे हैं, बहुत लोग बैठे, उसी में लेटरिन का चम्मच डाल दिए हैं, नहाने का पानी तो मंदाकिनी में, बर्तन धोने का पानी तो मंदाकिनी में, गाड़ धोने हर चीज में क्या से क्या कह दूं। तो जब यह भगवान यहाँ के इतना बड़ा आश्रम तपस्वी बड़ा आश्रम है भगवान का, वहाँ कोई न कोई लैट्रिन व्यवस्था है इसकी होना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं, गंगा के किनारे चले जाओ, बरसात हो गई तो कल्याण नहीं हुआ। यात्री है, कोई गंदगी नहीं। चलिए आप मेरे साथ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। बात आप देखिए गंगा घाट में कहीं जगह मिल जाए आपको पैर रखने की, यहाँ नहीं मिले, वहाँ की तो दुर्दशा चित्रकूट की छोड़ दे। रपटा के पीछे आपको बैठा दूं तो आप खाली बैठ जाओगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि उधर वो देखे तो माताएं उठा के धोती साहब पेटीकोट बैठ गई हैं बिचारे, तो उधर वो दद्दा खड़ा निकाले खम्मा ले, अब क्या कही दे। सही है, बिल्कुल। दुकान वाला है तो जितना कचरा तो ले जाके वही मुड़े। अरे जितना गवार सब गंगा जी में तो जब हम महाराज जी जब हो धर्म का यहाँ नहीं बाहे असुर अधम अभिमानी। अब बताओ यहाँ अभिमान हो रहा है, पैसा के आगे कुछ नहीं देख रहे हैं। वही है, देखिए जब बारिश होती तभी सफाई होती, नहीं सफाई मैं तो कल आ गई तो परसों के बारिश में मना रहा था,
परसों के बारिश में था, पूछ लो, ये मेरे पास में यहीं पड़े थे, हम यहीं बैठे थे। मैं इनसे कह रहा कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे मैया, जैसा था 4-5 बजे अच्छा पानी था, अब पूरा चढ़ गया चित्रकूट में, जैसे 2003 में आवर आया 4 मगियो चंपा बिल्कुल। हाथी मर गया रहा निर्मोही वाला। जी जी मगर ऐसा चढ़ा देगी पूरी दुकान है चढ़ाका चढ़ा सब लाई के चली जाता, तब कम से कम एक बेर तो स्वच्छ। ये बात तो सत्य महाराज जी की जंगलों में गंदगी बहुत फैला रहे हैं लोग। मैं इस आश्रम में आया अभी, देखिए कचरा इतना ज्यादा ढेर लगा हुआ है। इस आश्रम में आया महाराज जी, मैं आपको बताऊं कि हकीकत में यहाँ यह सब खम्मा चलते थे शीशियों के, जी। और बताए जहाँ बैठा हूँ, जी जी इसको रोक लगावे तो टोटा में पकड़ने वाला आदमी तैयार होता है, लेकिन हो गया जो जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तीन तैसी, जब हमको उनसे लेना देना नहीं होगा तो एक बार 2 बार वो टोटा भी हाथ लगाएगा तो बताऊंगा वो बैठा है बिल्कुल। संकट मोचन, वो बैठा है, हर प्रकार के संकटों को दूर कर देता है, अपने बड़े बड़े भूत व्याधाओं को बराबर गोटा घुमा के भगा देता है। मत बिल्कुल सोच, सही बात है। उसके भरोसे बैठा हूँ तो देख ले, जब से बैठा 15-16 दिन हो गए, तो कुछ न कुछ दूर करना चाहता हूँ। और ये हमें कहते हैं कि जो जुड़े हो तो कम से कम यार इनसे जो चंबर फंबर नहाने धोने का पानी, उसी में बर्तन गंदगी होती है, इसको तो स्वच्छ बनवाओ। बिल्कुल सही बात है। चित्रकूट में हो, कम से कम माँ मंदाकिनी में, अनसुईया में, यहाँ पे एक यहाँ लेटरिन का 10-12 सीटर का लेटरिन लेडीज का और जेंट्स का बना दिया जाए, नहाने का कम्प्लेक्स बना दिया जाए, जैसे आपके हनुमान धारा में कम्प्लेक्स बना है। 22 लाख 23 लाख ठेका चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना कॉम्प्लेक्स देखिए हर जगह तीर्थ स्थल के बाहर तक जरूर रहना चाहिए। वही सफाई। और यहाँ बात को अभी ये सोच लो, यह केवल लगी है, केवल ये लाइट की केवल, ठीक, इसको ऊपर से काट, इधर ऊपर से भी काट लिए, इधर से भी काट लिए। अच्छा अब कौन काटा? इधर भी ट्रांसफार्मर अब कौन काटा? कैसे बदमाश काटता है? अब लाइट, अरे यार बदमाश थोड़ी करंट काटने आएगा। रात बिरात कोई आता था थोड़ा उजेला रहता था, वो भी साफ कर दिए। वो भी काट ले गए। हाँ, कि जिससे का हो जाएगा काम, हो जाएगा, लग जाएगी, फलाना ठेका कौन लगाएगा? धन है। देखो परमात्मा कभी न कभी सुनेंगे, बिल्कुल जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बिल्कुल। तब धर प्रभु अनुज शरीरा, हरहि विप सज्जन के पीरा। भगवान का अवतार भी हुआ, कहते विप देन सुर संत हिते, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितों श्री माया गुण गोपाल। भगवान यहाँ है, भगवान की गद्दी है, हम जितना गंदगी करेंगे उतना एक दिन डंडा डाल के ले लेते हैं, निकाल देते हैं, आंखें नहीं खुलती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आप लोग हैं मीडिया से, तो एक बार इसमें अनसुईया में एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि लेटरिन बाथरूम यात्रियों के लिए, जो आपको उसमें चार्ज वो जोड़े, वो भाई ठेकेदार 1 रुपया जोड़े, 50 पैसा जोड़े, 2 रुपया जोड़े, ये तो फिर ठेकेदार भी है। ओरिजिनल काम वो होना चाहिए। कुछ बिल्कुल बिल्कुल। मेन जगह से अगर गंदगी नहीं, मेन जगह गंदगी आई तो हर जगह दुकान वाले उनको सबको अलर्ट किया जाए कि एक भी कचरा दुकान के अब दुकान के पीछे भी हम इतनी गंदगी में क्या बताऊं मामा, पीछे एक भी कचरा पाया फिर भी बोले तो अपने कहेंगे हमारा, इतना बड़ा जंगल में कहीं डाल दो। मैं तो कहता हूँ यार तुम क्यों उठने जाते हो, मनु को बोल दो, मैं बैठता हूँ ना तो मैं कहता है कहाँ जाए कोई पेशाब, अरे यार तू गंगा जी में जाके खड़ा होकर पेशाब करके चला आएगा। अरे कम से कम अपन तो समझदार है कि गंगा जी के सामने तो न मुँहता है। बिल्कुल सही बात। दूरी चले। तो तुम तो ये सोचते हो कि घर का लड़का घूरा हगना होता है तो जाके गंगा जी में ही हक के अगाड़े धोल ले। नहीं सही बात है। आदमी देखिए बाहरी लोग भी आते हैं, भाई साहब गंगा जी में टट्टी करते हैं। जब हम स्वतः भगवान अपने लिए यहाँ गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान रखेंगे तो 4 आदमी और जुड़ेगा। जब हम स्वतः गंदगी करेंगे तो 4 आदमी और आगे गंदगी करेंगे। क्या हुआ है? कुछ नहीं हो रहा, कोई करने वाला है? कोई नहीं। अरे तो ये तो ऊपर हवा ये बस। अरे पिछले साल अभी यहाँ गंगा अभियान में आए थे तुम्हारे जो पहले भरत पाठक वगैरह सब दुनिया भर के नेता आए थे यहाँ। मैं गया बोलने में, कौन सर आप तो वो है, थोड़ा सा इसमें देखिए गंगा जी में क्या हो रहा है। जब यहीं से ऐसी दशा है तो आगे क्या? अरे यार आप क्यों बोल रहे हैं महाराज, बैठो बाहर चलो, है ना? आप कैसे आदमी? मैं अरे यार आप लोग यहाँ से खा के गड्डी मोटी ये सब दिखा रहे हो। गंगा गाय के नाम पे लोग खा रहे हैं। गंगा गाय के नाम में पहले तो लालू भर खा रहा था, अब तो घर घर खाया जा रहा है ना? अब घर खाया जा रहा है, चाहे गांव में देखो, चाहे हाड़ में देखो, चाहे सिटी में देखो। अभी गौशाला बना दिए गए तो सब साला सब खाने लगे। एटीएम से लेकर के ना तहसीलदार से लेकर यहाँ सुबह आप आइए इन कैमरों में लेके देखिए सुबह आया तो बोलिए यहाँ इतनी गौ माताएं
यहाँ से आवारा है, लेके पशु सुइया मोड़ से आप देखेंगे सब में ठीक है। गोबर की आप फोटो खींच लेना, हाँ। केवल गोबर की हम सुइया मोड़ के अब गोदावरी मोड़ के यहाँ की आ जाना तो सुबह देख लेना कि कितनी गाँव यहाँ रहती है। तो ये गौशाला से आती है कि सब जंगल में घूम रही है, गौशाला वाले एनजीओ का पास है, पैसा मिल रहा होगा, जाओ देखो कितने को बिल्ला लगा होगा, कितने कितने लगा होगा। अब किस गौशाला का बिल्ला है नहीं उसमें नहीं लिखा है। इसमें नहीं, कुछ नहीं लिखा। अगर उसमें ये भी गवर्नमेंट की होता कि इस बिल्ला फला जिले का, फला गाँव का, फला जिला फला गाँव, तो कुछ उसमें से पता चलता कुछ पता चलता है ना। सही है। अब क्या है कि सड़रा बिल्ला एक कलर है, नंबर है और दबा दिया गया है कान में, जाओ घूमो। सही गौशाला की है, गौशाला की है। इस क्षेत्र में नहीं, हम कितनी तो कम छुट्टा है, शासन चार से साल जो आप कभी लोग नहीं। जुड़े हैं, इसीलिए यहाँ और जो शासन ये कहती है, प्रशासन ये कहता है बेचारा करे क्या कि हम कुछ भी बोलता है, कोई धर्म फसल योग लगाता है, धर्म के लायक है, धर्म में चल रहे हैं, धर्म वाली शासन प्रशासन है। और जो यह कहती कि मैं धर्मात्मा जानता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि पहले रोड पे देखे कभी चल के रात में, बाकी चीजों की गिनती शाम की कितनी गायों का मर्डर, कितनी गायों में ट्रक चलते हैं। सही। ठीक, गरीब पिछड़ा वर्ग रोड में भगवान गाड़ी चलावे, नाक दाबना पड़ता है, इतनी इतनी इस्तेमाल आती है, गौ माताओं की इतनी दुर्दशा है ना। पहले के ऋषि मुनि 10,000 20,000 वर्ष की समाधि लगाते थे तो केवल ऑक्सीजन से जीते थे, कुछ नहीं लेते कुछ नहीं लेते। अब के लोगों को आज चाहिए 3 मीटिंग, बस बस है ना। सही। और जो महाराज है रोज भंडारा पावत है, कंकर पत्थर जे चुने वही सतावे काम, और माल मलाई जे छाने वो की जाने राम। रोज भंडारा हुआ था, यहाँ से लेके टाटी घाट से लेके जितना महात्मा है सब टाटी घाट से वहीं तक जाते रोज भंडारा ले रहे हैं। रोज भंडारा अब जाए तो चांद आराम से समझ रहे हो भाई। वहाँ तो और ज्यादा गंदगी। हाँ, हर जगह गंदगी गंदगी भरी है। हम भलाने महाराज ठिकाने महाराज, बड्डी भाड़ा गाड़ी है, स्कॉर्पियो नहीं है, इधर टोयोटा है 32 लाख 40 लाख, ये क्या राजभोग है? राजभोग है। संत लोग नहीं है, अब राजभोग कर रहे हैं। जो महात्मा होता है उसके अंदर महान आत्मा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। साधु नाम बाबा नाम बवाल का, साधु नाम शैतान का, संत नाम भगवान का। जो संत होता है ओरिजिनल, वो उसकी अलग पहचान अलग रह जाती है। बिल्कुल, है ना। ये संतों की भूमि, ये जो बनोर जंगल है, यहाँ वो संत ही रह सकते हैं जिनके अंदर सब कुछ काम क्रोध मोह माया त्यागे का कुछ अपना वो लेके। तो महाराज जी भवका में कितने साल रहे हैं आप? बमका में मैं आई थी टेम्परवेरी। अच्छा, कुछ 10 दिन 15 दिन आया हूँ, तो 10 दिन 15 दिन। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी यहाँ हमारी, हम पंचप्रयाग में रहते थे। अच्छा, पंचप्रयाग में रहते थे। गए कभी देखे? पंचप्रयाग गया नहीं हूँ। हम शांतानंद जी के साथ में 17 साल रहे बमका में। अच्छा, आवागमन हमारा डेली रहता था। वो यहीं से बड़े अवस्था में आए थे, जी जी, छोटे बालक थे। उनसे दाल अगर वो सिद्ध करे तो केवल दाल में नमक हल्दी वो नहीं जानते थे। अगर दाल गर्म होकर थोड़ा उबल गई है तो वैसे पा लेते थे, वैसे ही खा लेते। उनके साथ में मैं वहाँ डेली रहता था। वो यहाँ 16-17 साल तक। जय श्री राम। जी जी, बमका में। हमको तो बहुत पुराना आदिया बहुत पुराना। आज भी कोई वहाँ ऋषि रहते हैं। जी जी, जो उस पेड़ में आप जाएंगे सुबह सुबह तो पेड़ आपको नहलाया मिलेगा। अच्छा, पानी उसमें पड़ा रहेगा। अर्जुन का पेड़ है, तो उम्र केरा है, तो दिमाग मानो हो उम्र केरा है कि ब्रह्मप्लास वाला का, पेड़ भी होता है। ब्रह्मप्लास का। हाँ, उसमें ब्रह्मप्लास। सुबह पानी उसमें डाला मिलेगा। मैं ये जानता हूँ, मैं बहुत दिन रुका आया गया, और कोई परीक्षा नहीं लेते थे हम लोग। हमें क्या कि बस भगवान से वहीं पढ़े हैं, आए गए महात्मा जी के साथ में। मेरी भी उम्र बालक लेकिन अच्छी है। कमजोर रहती थी। देखो, वो क्या महाराज वो स्थान बहुत जंगली अच्छा जानवर भी हैं उधर? सब कुछ है महाराज। जी जी, जीव अब यहाँ सबसे बड़ा मानव जानवर 2 है। पैर से कोई जानवर बड़ा नहीं है, बाकी इससे जानवर सब को नहीं डरते है। हैं। जी जी, ये अपना हृदय भरना कच्चा ये करे। 2 टांग वाला जो ठीक, है, अगर इसने अपने ये हृदय सबसे को बड़ा मन जानवर को है। कच्चा किया, वहीं इससे भय बड़ा है। कोई जानवर नहीं है बाकी विश्व कोई भय में। नहीं है। 1-2 भारत की बात नहीं कर, विश्व में सबसे बड़ा जानवर है तो कौन है? इंसान। 2 टांग वाला। बाकी जानवर बहुत तेज है। सब डाउन है, सब डाउन है, सब डाउन है, इनसे सब डाउन होंगे। बिल्कुल। हाँ, हाथी का नहीं देख तो थोड़ी से छू ले तो पता नहीं चले। इतनी सी बहाली बना के, इतना बड़ा डंडा लेके, उतना इतना बड़ा 2 टांग का ही आदमी है, बताओ उतने बड़े गज को अपने बस में चलता है। महंत कहलात कहता महांत है, महंत है वो माउथ कहते हैं। वो पप्पू पहलवान है, उसमें हमारे निर्मोही पप्पू है ना। जो कहेगा वही करेगा। बैठ, कान पकड़ लिया गया, बैठ, तो तुरंत बैठ जाता है। राजा को संभालिए। यहाँ बाप अगर बेटे को कहे कि बेटा थोड़ा बैठ जाओ तो ना बैठी, पर अगर वो उसको बोल दिया कि तो बैठ गया। जानवर कहा करते हैं। हमें तो नहीं मिला रे यहाँ कहीं। कोई भी प्रकार का आदमी कहे कि मेरे को ये मिला वो मिला, सबको मिला। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे राम जी आज तक मेरे को
नहीं मिला है। मैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे चेतन दास जुतारी में रहता है, उसके आगे राघव दास रहता है, उसके आगे एक श्याम दास रहते हैं। ठीक, मैं वहां से लेके और ये पंच प्रयाग तक, बमका तक, रात में खाली कमंडल चिमटा झोली। रात में हाँ, और टार्च है, ये दूसरे की टार्च है मेरी, ये बस ये अपनी रास्ता बताती है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, यही चल। हमें कोई नहीं मिला। हाँ, कहीं बार जानवर है तो ऊपर से बंदरों की आवाज जरूर जना देती है। अच्छा, बंदर पहले इशारा कर देते बंदर इशारा कर देता है। हाँ, बंदर जरूर बोलेगा, एकदम एक फूकी लगाएगा, सब जग जाओ, नीचे कोई आ गया हमारा हैं। दूसरा। बंदरों को पहले आवाज हो जाता है। हाँ, तो सबको जगाते हैं, उनकी ड्यूटी है यहाँ जंगल के। जी जी। तो भाई देखो, ये अभी पहाड़ है, ये पहाड़ के पीछे भाउटी आई है, चिरिहाई भाउटी है। मैं चिरिहाई भाउटी में रहता था। तो वहाँ पे जो है हाथ कटे वाले तो आ गए हैं, तो यहाँ ऊपर आ गए हैं। ठीक है, ट्याउरों का बुड्ढे से रघुवीर दास, ठीक, उन्हीं के बाजू में उसका पेड़ है गोंद का, वो गोंद दे टपकते हैं, गोंद नहीं टपकती है, वो जाली जाली पत्ती रहती है उसकी, वो पेड़ है, वहीं पे मैं भी रहता था बाबू। तो मेरे को कहा कि यार यहाँ भालू खा जाएगा, चीर खा जाएगा, बाघों का, जब राम जी न रूठे होंगे तो जगत क्या करेगा। उनके अंदर भी तो राम है। और क्या? अब देख लो, बाजू में बैठा रहा 4-5 साल ऐसा कुल्ला पेड़ के नीचे, पूछू नहीं आता, बाजू में बोलता था, फकफकाता था, बालू की आवाज आती थी। तो जब हमारे पास 2-4 टी बैठे रहा है तो कहा देखो बालू बोलता है। मौला चेतन आग चेतन कर दो, धुनी की आग जो है उसको थोड़ी सी और चेतन कर दो। अरे अनुराग गिरी जी चले गए महाराज जी, वहाँ रहते इसके उमरेड़े में। हाँ, वहाँ नीचे गंगा जी हैं, वहाँ तो हम भी रहे, बता कोई जान, आप कहते सब जानवर है भाई। जानवर को जब तक खतरा महसूस नहीं होता वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। माँ भगवान। ये भमका जो है ना, जी, भमका में कोई अभी भी होगा जब आप 12 बजे, लड़ेगी तब उसमें 11 बजे, 10:30 बजे आप यहाँ अभी भी जाता तो था। हमें पहचान नहीं हो रही कि आप गुस्से में हैं कि आप शांति में हैं। हमें कभी नहीं मिले कोई। जब आपकी आंख से आंख हमारी टकराएगी तो हम उसका क्यों पता उनको चलेगा कहते हैं कि राम राम है, हमें मिला। वो जानवर है, वो जीव है। बोले अमरावती जाते, अमरावती मिले, अमरावती क्या। तो अगर आप भी उसी तरह हड़बड़ा गए तो खतरा है। ये बाकी कोई किसी से टकराना नहीं चाहता, कोई भी जीव है आदमी को देख के वो भागेगा, बिल्कुल, ये 100% है। आप आवाज दिए नहीं कि वो हटा नहीं, फिर अगर वो उस चीज का है तो वार तो करेगा, जीव है वो, क्या करेगा। हम ही वार करेंगे, अगर डर हमारे पास आएगा तो हम भी मारेंगे। अभी मैं सरभंगा जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं ऊपर कुंडी है जो 109 कुंडों का एक शाला बना हुआ है ऊपर सरभंगा में। हाँ, एक कुंड बने हुए। हाँ, वहाँ कहते हैं अरे यार मैं गया तो मेरे को मिला, वहाँ गया तो वहाँ में, मैं बोला यार तुम लोग पागल हो, तुम्हारी नसीब में मिलता है, मेरे को तो नहीं मिला। वहाँ कहते हैं आगे तालाब नहीं मिलता किसी, आगे तालाब है, वहाँ से मुनिवर ने शेर को भगाए थे जब यज्ञ कर रहे थे। पुरानी वेदी है, मुनिवर सरभंग ऋषि मुनिवर आज के हाथ की वेदी है। वहाँ आगे तालाब है, वहाँ पे वन विभाग के कैमरे में लगे हैं, सब कुछ। वहाँ घोड़ामुखी मंदिर भी है आगे, पूरा जंगल ही है, वहीं से तो शेर का पूरा कंट्रोलिंग। घोड़ाई देवी का थी ना उन्हें, घोड़ाई देवी। हाँ, घोड़ा देवी। महाराज जी बताइए, उतना पुराने जगह में इतने भीषण जंगल में बताइए आश्रम बने हुए, तपस्वियों का है बिल्कुल, यहाँ जाना और आज हम लोगों की, अब जैसे यहाँ है सरभंगा के ऊपर उस साइड, अभी वहाँ भी आदमी रहता है भगवान, वहाँ भी हमारे तुम्हारे जैसे मूर्ति रहती है। कितने कठोर पैर हो गए जो पैदल चलते रहे, उन्हें कोई दुर्गम समझ में नहीं। वहाँ भी हमारे तुम्हारे जैसे आदमी इंसान रहता है। बिना पूछे के चले नहीं पाओ। अब चलिए मेरे साथ, मैं नहीं चलता हूँ। देखिए आप आने को मन नहीं करेगा इधर, आप तो कहेंगे कि अच्छा खासा डर के आ गया महाराज जी, रोज वहाँ कचरा पत्त होती थी, यहाँ तो साले को की आवाज नहीं सुन पा, शांति एक नंबर, राम राम करने के एरिया। वहाँ हम गए थे एक बार, यहाँ रात में थोड़ा ऑक्सीजन डाउन होता है, वहाँ पे तो गुफा के अंदर रहते हैं, ऑक्सीजन खींचते हैं रात में, दिन में लोग ऑक्सीजन जीते हैं, रात में भी ऑक्सीजन। हाँ जी, जय सिया राम। उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। हाँ मिलेगा, बिछाने को मिलेगा, बिछाने को दे दो, बिछाने को ले सीताराम बोल, लो सीताराम बोलो, सीताराम ले माता री तू भी ले। महाराज जी सब बच्चों को टॉफी खिला, जय सिया राम। महाराज जी टॉफी अभी लेके रखे हैं। जय सिया राम। तो कोई भगत दे गए, आप आए कुछ लेके, जय सिया राम। महाराज जी कोई आए तो बात देना। जी बिल्कुल, टॉफी है तो टॉफी। भगत से यही कहता हूँ कि जो मेरे को देना तो टॉफी दे दो।
तो न मेरे खाने के काम में आएगी, जी जी बांटने के काम में आएगी। तो जी 10 रुपया भी देगा तो कहेगा बाबा को 10 रुपया दिया तो 10 रुपये की टोपी दिला दी, पड़ी रहेगी झोली में। किसी 10 बच्चे को दे दूंगा तो कम से कम वो खाएगा तो राम राम तो करेगा। बाबा जी ने दिया है। और क्या चाहिए बता। बस बस हाँ? बस सही है। यह संसार सागर में भाव प्रेम यही सबसे बड़ा है, बिल्कुल है? नहीं तो कुछ नहीं रे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बायना को 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। 2.5 अक्षर में ही प्रेम घुसा है आपका। बिल्कुल क्या हम आपको देखे तो हमें लगता है कि आप हमारे घर के गार्जियन है, आप हमारे भाई पहुंचे, छोटे पहुंचे या बड़े पहुंचे, जी लेकिन आप हमारे घर के एक सदस्य हैं, आप पहुंचे। बिल्कुल ठीक। और किसी को लगता है कि यार साला आ गया माथा पच्ची करने में, जी ऐसा करने आ गया। ये अपने अपने क्या चीज बीड़ी। मौसम भी बढ़िया बन गया है। एक नंबर का मौसम बन रहा ये है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप जय लोगों श्री से राम। सभी से हमारा महाराज जी ने हमको इतना समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी और हमको बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, आपका सत्संग लेके। और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे दर्शकों को भी आप आशीर्वाद दीजिए कि वो जय श्री राम। माता अनसुईया सदैव सदैव आपको और आपके भक्तों को जी जी खूब खूब इनकी इच्छा मनोकामना पूरी करें, सदा इनके बाल गोपाल को सुखी रखे, खूब जी। आगे बढ़ाए भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ आश्रम जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये झूरी नदी है और यहीं पे झूरी आश्रम भी बना हुआ है। और ये नदी है और इसी नदी के जस्ट सामने महाराज जी का आश्रम है। और यहीं पे साधु महात्मा लोग रहते हैं, यहीं पे रह के अपनी तपस्या करते हैं। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके खाने पीने के लिए बर्तन बनाने के लिए देते हैं। और जैसे कुछ किसी को घट गया आटा चावल दाल तो वो भी महाराज जी दे देते हैं। और यहीं पे बगल में देखिए हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। ये देखिए छोटा सा मंदिर हनुमान जी का। और यहीं पे लोग खाना बनाते हैं, खाते पीते हैं। और ये देखिए यहाँ पर खाना भी कुछ लोग आके यहाँ बना रहे हैं। और इनको अगर बर्तन वर्तन घटते हैं तो महाराज जी ऊपर से बर्तन भी दे देते हैं। ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। और विशाल बरगद का देखिए पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए ये विशाल बरगद का पेड़ लगा है। इसी के जस्ट नीचे महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। ये देखिए